जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत कब है, 24 अक्टूबर को या फिर 25 अक्टूबर को। अहोई अष्टमी का व्रत क्यों किया जाता है? अपनी संतान के लिए। अगर आप निसंतान हो तो आप संतान प्राप्ति के लिए करते हो, पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं, और अगर आपकी संतान है ऑलरेडी तो उसकी दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वो जीवन में प्रगति करे, इन चीजों के लिए हम अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। अहोई अष्टमी पे अहोई माता की पूजा की जाती है, जो कि माता पार्वती का ही एक रूप है। मतलब आप मान के चलिए कि हम माता पार्वती की ही पूजा करते हैं इस दिन। बहुत कुछ ये व्रत करवा चौथ से सिमिलर होता है, बस करवा चौथ में हम लोग चांद को अर्घ देकर व्रत का पारण करते हैं और अहोई अष्टमी पे तारे को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि अहोई अष्टमी इस बार कब है। तो देखिए, साल 2024 में अहोई अष्टमी मतलब अष्टमी तिथि जो शुरू हो रही है वो 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर शुरू हो रही है, जो कि 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर खत्म होगी। क्योंकि हम लोग कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं, तो उदया तिथि के अनुसार इस बार हम 24 अक्टूबर को ही इस व्रत को करेंगे। तो ये तो बात हुई कि व्रत हमें करना कब है। अब पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। पूजा जो है वो बहुत से लोग दिन में भी करते हैं, लेकिन स्पेशल पूजा जो की जाती है वो मध्याह्न काल में ही की जाती है। आप देख लीजिएगा अपने घर की परंपरा के अनुसार मध्याह्न काल का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:57 से लेकर 7:10 तक का रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वो रात में 12:31 पे रहेगा। क्योंकि ये व्रत तारों को देखकर खोला जाता है, तो तारों को देखने का जो समय है वो 6:16 पे शाम को रहेगा, और सूर्यास्त का जो समय है वो 5:42 पर होगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग ना इस व्रत में भी चांद को देखकर, उन्हें अर्घ देकर फिर व्रत का पारण करते हैं, पर अहोई अष्टमी पे मेन तारों को देखकर व्रत खोला जाता है और तारों को देखने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। और हमेशा आप लोग एक चीज नोटिस करिएगा, अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय बहुत ही लेट होता है। ठीक है, तो अगर आपको आसमान में एक तारा भी दिखाई दे रहा है तो भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो। पूजा विधि क्या रहेगी, कैसे पूजा विधि करनी है, अहोई अष्टमी पे जो माला पहनते हैं वो आपको किस प्रकार से पहननी है, और इस व्रत से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम जानते हैं कि अहोई अष्टमी पे कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अहोई अष्टमी पे आपको सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में व्रत का संकल्प करना अति आवश्यक होता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान आदि से फ्री होने के बाद जो अपनी दैनिक पूजा है उसको करके आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। ये व्रत निर्जल किया जाता है, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। कहीं कहीं जो लोग नहीं निभा पाते हैं अपने स्वास्थ्य के कारण, वो फ्रूट्स लेकर इस व्रत को करते हैं। तो आप देख लीजिए, जैसी भी आपकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आपको इस व्रत को करना है। अहोई अष्टमी की जब आप पूजा करते हो, शाम को जब आप तारों को अर्घ देते हो, उस समय आपको, क्योंकि ये अपनी संतान के लिए किया जाता है, तो आपको अपनी संतान को पूजा के कार्यों में साथ में रखना है। और कोशिश करिए कि अपनी संतान के हाथ से ही आप जल ले, मतलब अपने व्रत का पारण करें। इस दिन माता पार्वती को, भगवान भोलेनाथ को दूध और चावल का भोग लगाया जाता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इस दिन आपको मांसाहार या फिर किसी भी तरह का नशा नहीं करना होता है। घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। तामसिक चीजों से दूर रहना है, अर्थात प्याज और लहसुन युक्त भोजन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि व्रत का पारण करने के बाद हमें भोजन भी करना है। तो ये कुछ बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। आगे और भी डिटेल में मैं वीडियोस में आपको जानकारी दूंगी। अभी की वीडियो में मेन हमें बस यही जानना था कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और अहोई अष्टमी कब करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।